जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले रसायन विज्ञान का सेट नंबर 5 देखने वाले हैं, जो आप लोग देखते हैं डेली से। तो चलिए, सेट नंबर 5 में हम लेकर आ गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं, वही पीडीएफ के साथ। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एग्ज़ाम के लिए लगातार हम लेकर आ गए हैं, ये सेट नंबर 5 रहने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्न को हम देखेंगे, निचोड़ प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। जो पुराना स्टूडेंट है, जो पुराना सब्सक्राइबर है, उसे पता है कि टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। आज आपका सेट नंबर 5 है, टोटल प्रश्न देखेंगे। तो चलिए टोटल प्रश्न देखेंगे, और जो आज आपका 21 तारीख हो गया है, जो लास्ट डेट, जो फॉर्म नहीं भरे वो कल तक भर सकते हैं, और इसके बाद आपके बच जाएगा 1 महीना की एग्ज़ाम का डेट, वो भी आ जाएंगे जल्द ही। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो प्रश्न बचे हुए हैं वो प्रश्न हम देख लेते हैं। तो चलिए, आपका प्रश्न यहाँ तक हम करवा चुके हैं, अब इससे हम आगे लेकर आते हैं। तो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया है कि भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है। तो हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, तो हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, यानी H2+ CO, ये हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रासायनिक है। अगली प्रश्न कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक थे। किसका? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आविष्कारक कौन थे? तो कवेडिस, प्रिस्टले तथा रदरफोर्ड थे। कवेडिस, प्रिस्टले और तथा रदरफोर्ड थे। ये तीनों जो थे वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आविष्कारक थे। अगली प्रश्न कि हीलियम, आर्गन तथा थोरियम के आविष्कारक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महाभिव्यायी प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछे गए थे ये। तो हीलियम, आर्गन तथा थोरियम का आविष्कारक कौन थे? तो लोकियर, रेमजे तथा बर्जिलियस, जो ये तीनों था, हीलियम, आर्गन और थोरियम के आविष्कारक थे। अगली प्रश्न है कि घास तथा पत्ते में पाया जाता है। घास तथा पत्ते में क्या पाए जाते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। अगली है महो मापनी का प्रयोग किया जाता है। महो मापनी का प्रयोग किया जाता है तो धातुओं की कठोरता मापने के लिए। किसके? धातुओं की कठोरता मापने के लिए। अगली है लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण किया जाता है हेमेटाइट अस्यक से। किसका? हेमेटाइट से निष्कर्षण किया जाता है। अगली प्रश्न भोपाल गैस कांड, जो कि 3 दिसंबर 1984 में जो हुआ था, वो किस रिसाव हुआ था? तो कौन सा गैस के रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी मिक गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में। अगली प्रश्न है कि गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर जो मिश्रण होता है वो सल्फर, चारकोल एवं सोरा का होता है। अगली प्रश्न एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है तो मिथाइल मरकेप्टेन गैस मिलाए जाते हैं। अगली प्रश्न सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइड, जो कि 96% क्या रहता है? कार्बन रहता है। अगली प्रश्न फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है कौन चीज़? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का। अगली प्रश्न द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं होते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? वो पारा है। अगली प्रश्न कि रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया अमोनिया गैस का। किसका? अमोनिया गैस का। अगली प्रश्न तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन का। किसका? निकोटीन का। अगली प्रश्न फूलों का रंग उड़ा देती है। तो फूलों का रंग कौन उड़ा देती है? तो फ्लोरीन गैस। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं
कि लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है। कौन चीज? निकिल मिलाया जाता है। निकिल मिलाया जाता है। अगली प्रश्न, नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम मिश्र धातु है क्रोमियम, निकिल तथा लोहा का। किसका? क्रोमियम, निकिल तथा लोहा का है। अगली प्रश्न, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। अगली प्रश्न, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है आपका। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से, तो वो गैस का नाम है एसिटिलीन गैस। कौन? एसिटिलीन गैस जो है वो कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयुक्त है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अगली प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? बेंजोइक अम्ल का। किसका? बेंजोइक अम्ल का। तो किसका? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगली प्रश्न है कि शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अगली है कि गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था। तो गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था किसने? सीबी देसाई ने किया था गोबर गैस का निर्माण। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि आदर्श गैस समीकरण होता है। आदर्श गैस समीकरण होता है किसका? पीवी एनआरटी का। पीवी बराबर एनआरटी का। अगली प्रश्न, कपूर को शुद्ध किया जाता है। कपूर को जो वो शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। अगली प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। अगली है, पृथ्वी पर पाए जाने वाली यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। क्या रहता है? तो U-238। तंबा का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पाइराइड से। कॉपर पाइराइड से तंबा का निष्कर्षण किया जाता है। अगली प्रश्न, चश्मे का लेंस बना होता है क्रूकस कांच का। चश्मे का लेंस बना होता है क्रूकस कांच का। अगली प्रश्न को ओर बढ़ते हैं, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व किसका है? हाइड्रोजन का है। अगली प्रश्न को ओर बढ़ते हैं, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किसका पाया जाता है? फैक्ट्री एवं सोरा में। फैक्ट्री एवं सोरा में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर एवं अन्य पेय में। सोडा वाटर एवं अन्य पेय में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड, यानी CONH2 अगली प्रश्न, लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? लेड परऑक्साइड। क्या? लेड परऑक्साइड लाल सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो इसका सूत्र क्या है? Pb3O4। अगली प्रश्न, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन है? महाभियाई। इसका जो आविष्कारक है वो है जेम्स हैरिसन थे। कौन? जेम्स हैरिसन है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी। अगली प्रश्न, फ्रीऑन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो है वो फ्रीऑन के रासायनिक नाम है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि हवा वाष्प में घनत्व तो होता है। हवा का वाष्प में घनत्व तो होता है कितना? 14.4। कितना? 14.4। अगली प्रश्न, RDX का पूर्ण रूप है। तो RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। अगली प्रश्न, पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाले किण्वन है वो कौन किण्वन है? रेनिन। जो वो पनीर बनाने के लिए प्रयोग होने वाले किण्वन है रेनिन का। अगली प्रश्न, पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, प्राकृतिक में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो कौन है? सोना है। वो कौन धातु? सोना आपका हो जाएंगे। अगली, गोताखोर सांस लेते हैं। गोताखोर सांस लेते हैं किससे? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से गोताखोर क्या लेता है? सांस लेते हैं। अगली प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है
सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो हरा कशिश है। कौन? हरा कशिश। अगली प्रश्न, टेप रिकॉर्डर की लेप लेपित रहती है, टेप रिकॉर्डर की लेप लेपित रहती है, तो पैरामेग्नेटिक चूर्ण, पैरामेग्नेटिक चूर्ण। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अणु सूत्र होता है, लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अणु सूत्र, तो P2 तथा P4, P2 तथा P4 हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है, वो कौन पदार्थ? यूरिया है। अगली प्रश्न, परम शून्य ताप का मान होता है 273 डिग्री सेल्सियस, परम शून्य का मान। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, SO2 और NO2 हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए, तो सिल्वर आयोडाइड का। अगली प्रश्न, नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत बना होता है, टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। लैंपों तथा ट्यूबों में क्या भरी जाती है? तो नियोन गैस भरी जाती है लैंपों और ट्यूबों में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। महाव्यायी प्रश्न है दोस्तों। अगली प्रश्न की प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो सल्फर मिलाया जाता है प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए। अगली प्रश्न, लोहे के जंग में उत्तरदायी होता है, तो ऑक्सीजन एवं नमी के, ऑक्सीजन और नमी के लोहे में जंग के उत्तरदायी है। अगली प्रश्न, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका? तो एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। अगली प्रश्न, फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे रखा जाता है, तो जल में डुबाकर, किसमें? जल में डुबाकर रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका जो टोटल रसायन प्रश्न बना है वो आपका 200 प्रश्न प्लस प्रश्न बन चुका था, जो आपके टारगेट लिए वो आज पूरा हो गया। तो 5 सेट में आपका टोटल हम करवा चुके हैं 200 प्रश्न, जो हर एक सेट में 40-40 प्रश्न लिए गए थे। तो ये था आपका जो आपके एग्ज़ाम के लिए, DLED परीक्षा के लिए, उनके लिए काफ़ी लंबा प्रश्न था, जो आपको 200 प्रश्न करवा चुके हैं। अब आपका जो बचा हुआ है बायोलॉजी का भी हो चुका है, और साइंस का कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो भी पूरा हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो तब उसके बाद हम लेकर आएंगे इसका, इसके बाद लेकर हम आएंगे सोशल साइंस का, इतिहास के लेकर आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बाद ज्योग्राफी लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब उसके बाद फिर हम 1 तारीख से आपका जो रहने वाले हैं मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न लेकर आएंगे आपके एग्ज़ाम तक। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। इसका PDF टेलीग्राम पर है, जिसका लिंक दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।